हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में विल डिस्कस हिंदुइज्म की कोर फिलॉसफीज एंड कोर थिंकिंग वैसे तो हिंदुइज्म या सनातन धर्म, जो भी आप कहना चाहें, वो बहुत ही बड़ा है। इसमें बहुत चीज़ें हैं, इतने शास्त्र हैं कि मैं यहाँ नाम लिखने बैठूँ तो शायद ये वीडियो ख़त्म हो जाए। बट स्टिल आई विल अटेम्प्ट टू टेल यू कि जो थोड़े भी कोर प्रिंसिपल या कोर थिंकिंग मॉडल हैं वो कैसे हैं। इससे आपको एक फ्रेमवर्क मिलेगा हाउ टू लुक एट एनी थिंग्स रिलेटेड विद हिंदुइज्म और सनातन धर्म। इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट मैं कुछ कुछ चीज़ों की बात करूंगा। एक तो है फिलॉसफी। हालांकि मैं पूरी तरह से कवर नहीं करूंगा इसको। नेचर या मैटर, जो पदार्थ के बारे में बात करते हैं, और इसी के गुण को वो आयुर्वेद में कैसे लाते हैं, ज्योतिष में कैसे लाते हैं, वास्तुशास्त्र में कैसे लाते हैं, वास्तु में कैसे लाते हैं, रसायन में कैसे लाते हैं, राइट, और योग में कैसे लाते हैं, ठीक है, और दिनचर्या या और चीज़ों में ये कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं चीज़ों को एक एक करके। हिंदू धर्म की जो फिलॉसफीज हैं वो बहुत सारी हैं। एक तो उपनिषद है, जो मेन सोर्स है फिलॉसफी का, जो वेदों के बाद का वर्णन है। वेदों में जो ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसमें दिखाते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे या आर्य कह लीजिए, उनका उनका नेचर को लेके नजरिया कैसा था। वो पंछियों की बातें करते थे, बारिश की बातें करते थे, पेड़ पौधों जीव जंतुओं की बातें करते थे, पृथ्वी की बातें करते थे। उनके श्लोकों में इन्हीं सब का वर्णन है। जो वेद की ऋचाएं हैं, जो स्पेशली ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसके बाद वो फिलोसफिकल डिस्कशन में आते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो संसार है, ये कैसे अस्तित्व में आया। तो इसमें बहुत सारे फिलोसफीज हैं। द्वैत फिलोसफी का कहना है कि मैटर और कॉन्शियसनेस, जिसको ब्रह्म बोलते हैं या आत्मा, ये भी है संसार में और पदार्थ भी है, ये दोनों का अस्तित्व है। अद्वैत फिलोसफी कहती है नहीं, सब चीज ब्रह्म से आया है। और त्रैत फिलोसफीज और फिलोसफीज हैं जो इन सब का डिस्कशन करती हैं। बहुत सारी फिलोसफीज हैं। सांख्य फिलोसफी है, न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन एक तरह से आप कह लीजिए कि जैसे अरस्तु और सोक्रेटिस का उन्होंने वेस्ट में थिंकिंग या लॉजिक को बताया, वैसे ही न्याय दर्शन वर्णन करता है कि आप कैसे प्रत्यक्ष को में क्या प्रमाण मानेंगे, और कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, अधिकृत है, उसकी बातों को कैसे लेना चाहिए एंड कैसे सत्य तक पहुंचना चाहिए। सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बट जो इसकी इम्पोर्टेंट कोर बातें हैं मैं उसको लेके आगे बढ़ूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ इसकी जो कोर फिलॉसफी है वो हिंदू धर्म में आप देखेंगे हमेशा तीन तीन संख्या का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ मानते हैं कि जो जो सारी चीज़ें अस्तित्व में आई वो ब्रह्म ब्रह्म या ब्रह्मा की वजह से है। और जो चीज़ें चलायमान है वो विष्णु का रूप है। विष्णु में आदित्य भी आते हैं, जिसको सूरज देवता सूर्य बोलते हैं। वो इसी फ्रेमवर्क के अंदर के डेटी हैं कह सकते हैं। और एक है महेश, जिनको डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तो ये थॉट प्रोसेस है, और दूसरा है भगवान। भगवान का कॉन्सेप्ट है वह अलग है, अलग है, न अलग है। मैंने पिछले भी केमिस्ट्री की वीडियो में बताया था कि जो हिंदू धर्म की कोर थिंकिंग है वो
पंच महाभूतों पे बहुत ही जोर देती है। उनका मानना था कि ये जितना भी मैटर है, यहाँ पे जितने भी पदार्थ हैं, वो इन्हीं 5 महाभूतों से बने हैं। अ, भ भ से भूमि है, ग से गगन है, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर है। तो मानते हैं कि जितना भी मैटर है वो इन्हीं सब की प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करता है। और इसमें एक और फिलॉसफी है कि आकाश से, गगन से, आकाश शून्य से जो है वायु पैदा हुई, वायु से नीर पैदा हुआ, नीर से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से पृथ्वी पैदा हुई। तो जो मैटर का क्रम है, साइकिल है, वो भी इसी तरह का है। अभी हम समझते हैं कि ये जो मैटर का प्रिंसिपल है, इन्होंने और चीज़ों में कैसे इस्तेमाल किया। जो हिंदू धर्म की एक और कोर थिंकिंग का हिस्सा है, वो है सामंजस्यता। सामंजस्यता का मतलब है कि इंटीग्रल पार्ट है ये सारे मैटर, ये सारा ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी एक दूसरे से बहुत ही हद तक इंटीग्रेटेड हैं, बहुत ही जुड़े हैं, सामंजस्य में हैं। तो हमारे जीवन पे भी इनका प्रभाव पड़ता है। ये एक तरह से कोर फिलॉसफी है हिंदुइज्म की कि ये जो जो भी पंच महाभूत हैं, भगवान, ये इनका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। और इसी फिलॉसफी का यूज़ करके आयुर्वेदा में उन्होंने 3 दोषों का मूल्य दिया है: वात, पित्त, कफ। उनका मानना है वात जो है ये वायु और जल का आप संग्रह कह लीजिए, या आकाश, आकाश। कफ जो है वो पृथ्वी और जल का संग्रह है। और ये पित्त जो है ये जल और अग्नि का संग्रह। और ये बॉडी में इस तरह से होते हैं। ये आपका शरीर, आई एम सो सॉरी अबाउट ट्राइंग। तो ये आपका कफ एरिया है, जो आपको जुकाम होता है, खांसी होती है, राइट, नर्वस सिस्टम में कुछ दिक्कत है, तो ये आता है आपका कफ में। आपको घुटनों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, या फिर आपके आपके मलमूत्र से कोई रिलेटेड समस्याएं हैं, तो वो वात में आती हैं। और अगर आपकी जठराग्नि या अमाशय या लिवर से या इससे कोई समस्या है, तो वो पित्त का पार्ट होता है। और आयुर्वेद में माना गया है कि ये जो 3 दोष हैं, इनका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इम्बैलेंस होते हैं, इनका सामंजस्य बिगड़ता है, इन 5 तत्वों का सामंजस्य बिगड़ता है, तो आपको रोग होंगे। और उन रोगों का इलाज भी ये इसकी विपरीत प्रॉपर्टीज वाले चीज़ों को देके करते थे। जैसे लेट्स से आपका कफ बिगड़ा है, तो कफ की तासीर उनको पता है कि कफ में जो है वायु, जल और आकाश का गुण है, और ये हल्के गुण वाले होते हैं, ये हल्के गुण के होते हैं और सूखे गुण के होते हैं। तो इनके लिए आपको भारी चीज़ें, भारी और गर्म चीज़ें देने का प्रयास किया जाएगा। तो आपने देखा होगा कि सॉरी ये कफ है, सॉरी, तो पृथ्वी और जल तत्व का है। तो आपका जो इसको ठीक करने के लिए आपको गर्म चीज़ें दी जाएंगी, जैसे ऑयल ऑयल मसाज करेंगे, या फिर आपको काढ़ा दे दिया जाएगा। ये सब चीज़ें देके आपकी जो ठंडी तासीर है, इनकी वजह से, इनके मिश्रण की वजह से उसको गर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑयल जानते हैं आप, टेम्परेचर का अच्छा कंडक्टर है, हीट का अच्छा कंडक्टर है। तो गर्म तेल की मालिश करना, गर्म तेल का सेवन करना, काढ़ा पीना, इस तरह की चीज़ें जिनका जिनकी तासीर इसके विपरीत है, पृथ्वी और जल के तत्वों के विपरीत है, उसका प्रयोग कफ में करेंगे। पित्त, अगर आपको अमाशय अग्नि है, जठराग्नि बढ़ी हुई है, अग्नि और जल की मात्रा बढ़ी हुई है, तो आपको ठंडी चीज़ें देंगे। दही हो गया, नीम हो गया, तुलसी, पुदीना, इस तरह की चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी है और जो अग्नि के विपरीत गुण वाले, एक तरह से पृथ्वी गुण वाले,
वात आपका अगर बिगड़ा है तो आपको आपको जो है ऑयल मसाज, गर्म तासीर देंगे, क्योंकि वात में वायु है, जल है, अग्नि है। तो ऑयल मसाज हो गया, या आपको वायु के विपरीत गुण रखने वाले चीज़ें, लिक्विड है तो एक तरह से ऑयल आप सेवन में ले सकते हैं। और इस तरह वो डिवाइड करते हैं। कभी भी आपको अगर मेडिसिन देते हैं आयुर्वेद वाले तो रस में रस होता है, गुण, रस और गुण में विभाजित करते हैं। रस में मीठा हो सकता है, तीखा हो सकता है, राइट, एसिडिक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और गुण में भारी हो सकता है, हल्का हो सकता है। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके वो दवाओं का निर्माण होता है। सो औषधि लाइक अश्वगंधा है, अर्जुन छाल है। तो ये सारी चीज़ें आपके इन्हीं गुणों में देखेंगे कि कौन सा रस और गुण का कॉम्बिनेशन आपके वात पित्त कफ के विपरीत प्रभाव डाले, उसका उपयोग दवा बनाने में होता है। त्रिफला में आंवला आता है। आंवला का उपयोग आप पित्त की समस्या में कर सकते हैं, क्योंकि आंवले की तासीर ठंडी है। एंड तो आपने देखा कि कैसे आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो किस तरह पंच भूतों के व्यवहार और गुणों पे निर्भर करते हैं। और हिंदू फिलॉसफी की जो सामंजस्यता, जो कि ये पूरा संसार है वो एकमय है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई चीज अलग नहीं है। अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दूसरे पे दिखेगा। इसी सिद्धांत से जो है कर्म संस्कार और पुनर्जन्म, इस तरह के सिद्धांत भी इसी फिलॉसफी से निकल कर आते हैं। इवन आत्मा का परमात्मा में मिलन, पुनर्चक्र, टाइम का साइक्लिक स्वरूप, चक्रीय स्वरूप, कि कलयुग है, सतयुग है, एंड देन वो द्वापर है, एंड देन वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा जो है उस समंजसता, इंटीग्रिटी जो है, इसी प्रिंसिपल से आता है। हमारे जो ऋषि मुनि है, जो पूर्वज थे, उन्होंने इस बात को समझा कि ये पूरा संसार एकमय है, ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इसी तरह आप देखेंगे जो ज्योतिष है वो भी यहीं से निकला है। तो ज्योतिष में क्या होता है, ज्योतिष के दो प्रांत होते हैं, एक तो गणित और एक फलित। तो गणित में क्या होता है कि वो गणनाएं करते हैं कि जो भी आकाशीय पिंड हैं, आपके प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, तो उनका मूवमेंट कैसे जो है हमारे जीवन या पृथ्वी पे हो रहे चीज़ों के लिए उत्तरदायी होता है। ये फिलॉसफी वहीं से आई कि सब कुछ सामंजस्य में है, सब कुछ बैलेंस में है। अगर बैलेंस बिगड़ता है तो जरूर कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालेगा। तो उसकी कोर फिलॉसफी में क्या है कि आकाशीय पिंड को कैसे देखते थे पहले के लोग, उन्होंने ग्रहों के बारे में जान लिया था, नक्षत्रों के बारे में जाना था। नक्षत्र कुछ नहीं है, ये तारों का समूह है, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स है। तो 27 होते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो आकाश है उसको 27 भागों में बांट दिया। तो आप देखेंगे कि जो पृथ्वी है ना, उसका कॉन्स्टलेशन में वो जो चंद्रमा और सूरज की गतियां हैं लगभग इसी पार्ट में होती हैं। इसलिए पांचांग निकाल के ज्योतिष वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भी अ, भविष्यवाणी कर सकते हैं। और इवन बृहस्पति तक का टाइम पीरियड भी निकाल लिया है, 12 साल, जो हर साल हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ये भी उसी तरह से है, क्योंकि बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना गया है, बिकॉज इसमें ये इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी इतनी तेज है कि ये बहुत सारे उल्का पिंडों को ये अपनी तो आकर्षित करके उनको अपने में समा लेता है। आपने देखा होगा कि बृहस्पति के चारों ओर एक पार्टिकल और छोटे छोटे उल्का पिंडों का एक समूह तैरता रहता है, बिकॉज इसकी ग्रेविटी बहुत बड़ी है। तो हर 12 साल में ये पृथ्वी के आसपास से होकर गुजरता है, और जो पृथ्वी पे आने वाले उल्का पिंड है
उनको अवशोषित करके उनको अपने में समा लेता है और पृथ्वी की सुरक्षा होती है। तो बृहस्पति की भी पहले पूजा होती थी, ना केवल यहाँ पे बल्कि और भी सेंट्रल पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी पहले के जो बेबीलोनियन सभ्यता वगैरह हैं वहाँ पे भी बृहस्पति की पूजा होती थी। आई एम नॉट श्योर कि इफ दे न्यू दिस, बट या। तो इसी तरह से नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र में क्या, तारों का एक पैटर्न होता है हमारे पृथ्वी के कॉन्स्टलेशन में। तो वो कभी मेष राशि बन जाती है, मेष राशि में कभी वो घोड़े का आकार ले लेती है, कभी वो सिंह राशि शेर का आकार लेती है, कभी हिरण का। इस तरह से बहुत सारे नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। और उनका मानना था कि जैसे मंगल क्या होता है, लाल होता है। तो उनका था कि ये जो भी रक्त से संबंधित या खतरों से संबंधित चीजें हैं वो मंगल की दशा बिगड़ने की वजह से है, मंगल योग में नहीं है। और ऐसे राहु केतु जो है एक टू इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। जब चंद्रमा और पृथ्वी आमने सामने होते हैं, नहीं होते हैं, तो उसके अपोजिट वाले पार्ट पे राहु केतु को एक माना गया है। ये ज्योतिषीय गणना में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे इस तरह नक्षत्रों को भी देख के, सिंह नक्षत्र है तो ये आपके अ, आप आपके जीवन पे प्रभाव डालेगा। मंगल है तो लाल हो सकता है। कुछ भारी ग्रह हो सकते हैं। तो आप में अगर प्रेगनेंसी की समस्या है, कुछ और चीज़ें हैं, तो इस तरह से जो भारी ग्रह हैं उनकी दशा से रिलेट करते हैं। तो ये एक तरह से ये सिद्धांत है जो सामंजस्यता के कोर थिंकिंग को दर्शाता है। इसी तरह वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र भी जो है उसमें भी जो फिलॉसफी है, कोर फिलॉसफी, कोर थिंकिंग मेथड है हिंदुइज्म का, वो यही है कि आपके जो घर हैं उसमें पांचों तत्व का वास होना चाहिए। तो आप देखेंगे पहले की जो पक्के मकान होते थे उसमें बीच में आंगन छोड़ते थे लोग, ताकि आकाश आ सके, वायु आ सके। बरामदे होते थे ताकि वायु का आगमन हो सके। नीचे जलाशय रखते थे भूमि में ताकि जल हो। और इसका आप जानते हैं कि जल जब भूमि में होता है तो उसका टेम्परेचर गर्मियों में ठंडा और ठंडियों में गर्म रहता है। और और कच्ची जमीन भी रखते थे ताकि भूमि तत्व भी रहे। और नॉर्थ से, ईस्ट से सूरज देवता आते हैं तो उनको प्रॉस्पेरिटी मानते हैं। आजकल मॉडर्न वास्तु में तो फोटो लगा देते हैं किसी पृथ्वी तत्व का या लक्ष्मी तत्व का, जबकि वहाँ पे था कि आपकी जो घर की लक्ष्मी है वो लक्ष्मी वाले डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो ईस्ट है वो सूरज की जगह है। और और भी ऐसे वो थे जो बताते थे, जिनसे ये होता है कि आपके जो तत्व हैं वो बैलेंस होने चाहिए घर में। और इसलिए चीज़ों का एक निश्चित जगह होनी चाहिए सो दैट ये बैलेंस रहे। इसी तरह जो है और जो शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, उनकी जो कोर थिंकिंग है आप देखेंगे वो पंचभूतों से ही निर्धारित है और त्रिदोषों से निर्धारित है, या अ, उसका जो चक्र है वो साइक्लिक होगा। थैंक यू। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको पूरी हिंदुज़म समझा सकूं, बट ये था कि इसकी जो कोर फिलॉसफी है वो इसकी कैसे पंचभूतों में छिपी हुई है, कैसे जो सामंजस्यता का प्रिंसिपल है वो हिंदुज़म के हर शास्त्र, हर उसमें दिखता है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऐसे डिवाइड करके नहीं पढ़ते थे चीज़ों को एक ही रूप में देखते थे कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड सो वेल कनेक्टेड है कि सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर इफेक्ट होगा किसी। तो इसलिए वो बैलेंस रखने का कोशिश करते थे भगवान तत्व को, भगवान को। थैंक यू so much for watching the video. Let me know if you want anything in detail.